हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट के सीडीपी के सेक्शन में देखेंगे। और सीडीपी में हम क्या देख रहे हैं? सीडीपी में हम कहीं ना कहीं अपने जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है सीडीपी और एनवायरनमेंट की, आपके 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक के माध्यम से उसे देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, यानी कि पहला क्वेश्चन कहता है भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं यानी कि मध्य बाल्यावस्था। कौन सी? मध्य बाल्यावस्था हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के एक अवस्था है? तो नैतिक विकास की अवस्थाओं में आपको पता है किसकी बात हो रही है? कोहलरबर्ग की। और कोहलरबर्ग किस अवस्था की बात कर तो कोहलरबर्ग किसकी बात कर रहा है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो वो सामाजिक अनुबंधन की बात करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कोहलरबर्ग किसकी बात कर रहा है? वाइगोत्स्की किसकी बात कर रहा है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए जेंडर पक्षपात का। क्या कर रहा है? वो पक्षपात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। पक्षपात आना है, समावेशी आना है, एनसीएफ आना है, एनईपी आना है। तो ये कुछ यानी कि 20 टॉपिक तो आपके आने ही आने हैं, आपको लिख के रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका के यानी कि अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो हो जाएगी जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा, परिचर्चा आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान ने बच्चों के ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासा के रूप में मदद देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? तो के अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, जिज्ञासा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजीमा स्वयं कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार के संबोधित करता है? तो वो क्या करता है? व्यक्ति वार्ता की बात कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बच्चों के संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पहाड़ का। और ये पहाड़ वाला क्वेश्चन भी आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पहाड़ वाला क्वेश्चन का पहाड़ व ढांचा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता करता है? तो ये आपका हो जाएगा संरक्षण का, यानी संरक्षण कक्ष समावेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा पियाजे की संरचना है? तो क्या हो जाएगा? स्कीमा। स्कीमा के ऊपर भी क्वेश्चन आना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं स्कीमा हो गया, आपका ढांचा हो गया। ये क्वेश्चन आपके फेमस क्वेश्चन है और ये आपको ज़्यादातर हर बार से ही देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 10। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आकलन का कहीं ना कहीं बच्चों की यानी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्ट और भ्रमित को समझना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस चीज़ का रिपोर्ट कार्ड से संबंधित नहीं होता, विद्यार्थी के प्राप्तांक से नहीं होता। ये दोनों नेगेटिव है। और श्रेणी, भाई श्रेणी हमें देनी नहीं है,
अंकों का बात नहीं करनी और रिपोर्ट कार्ड की बात करनी। ये क्या है, आपके नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आपको क्या कर देना है, वैसे ही काट देना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक और 10 चीज़ जानी। इससे हमने, और आपका जो एग्ज़ाम है जल्दी होने वाला है, तो आपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, सारी चीज़ तैयारी कर ली होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, और टॉपिक को और अपने टैग वर्ड्स को ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। कोई भी चीज़ आपको यानी कि भूलनी नहीं है। EVS की NCERT आपको कराई हुई है, पूरी NCERT कर लेनी है, और कहीं ना कहीं टैग वर्ड्स को लेके चलना है, टैग वर्ड्स को ध्यान में रख के करना है, और होपलेस नहीं होना, और 150 के 150 क्वेश्चन करके आना। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।